बच्चों, हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है ना। रेशनल नंबर, यह चैप्टर तो बहुत बड़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना, यानी कि दो परमय संख्याओं के बीच, है ना, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? दो परमय संख्याओं के बीच एक परमय संख्या हमको ज्ञात करना है ना। अब देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए एक यह क्वेश्चन है, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो लेट फर्स्ट रेशनल नंबर बी एक्स एंड सेकेंड रेशनल नंबर बी वाई, देन then required rational number is equal to x plus y by 2। यानी कहने का मतलब है, जो अगर पहला रेशनल नंबर मेरा x है, दूसरा रेशनल नंबर y है, तो दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर है, जो कि हमको फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, है ना, यह जो मैं हमको फाइंड करना है, इसका मतलब है रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो होगा, यानी कि दोनों रेशनल नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर होगा, वह दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से भागा दे देंगे, तो यह मेरा बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 2x प्लस वाई बाई 2, यह मेरा बीच वाला पोर्शन निकल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, फाइंड ए रेशनल नंबर, फाइंड ए रेशनल नंबर, फाइंड ए रेशनल नंबर laying between 1/3 and 1/2, 1/3 and 1/2। अब देखो यह 1/3 एक रेशनल नंबर है, 1/2 एक दूसरा रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर है, वह रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, है ना, बाय 2। दिस इक्वल टू हो गया। इसको पहले सॉल्व करो। 3 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6,
2 3 जा 6 बाई 2 दिस इक्वल टू 5 बाई 6 बाई 2। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 5 बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल टू, अब यह डिवाइड फ्रैक्शन का डिवाइड हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया, तो इसको अब 5 बाई 6, ये 2 का मतलब है 2 बाई 1, क्या जहाँ की 1 साइलेंट है तो 5 बाई 6 डिवाइड की जगह पे इनटू का साइन देंगे और 2 बाई 1 की जगह 1 बाई 2 हम कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा 5 बाई 12, ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि 1 बाई 3 और 1 बाई 2 के बीच का एक परमेय संख्या हो गया 5/12। ठीक है, तो 5/12 तो यह तो दोनों के बीच का हो गया, नहीं हो गया। तो इसी तरह हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या। मान लो फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3 and 4, 3 और 4 के बीच 5 ठोर रेशनल नंबर हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो यह क्वेश्चन है, या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में हम लोग पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो 3 and 4 क्या करेंगे हम, 3 and 4 को तो हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। हालांकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला पे बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, यानी कि 2-4 मिनट लग जाएगा, लेकिन 2-4 मिनट भी टाइम मेरा नहीं वेस्ट हो और यह क्वेश्चन इजी गोइंग में बन जाए। तो हम कैसे बनाते हैं, देखो सॉल्व हम क्या करेंगे, 3 = 3 × 10/10। अगर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30/10 होगा कि नहीं होगा, 30/10 दिस इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं। और 4 को भी हम क्या करेंगे, 4 × 10/10, 10/10 दिस इक्वल टू 1, 10/10 दिस इक्वल टू 1, 3 × 1 इक्वल टू 3, 4 × 1 दिस इक्वल टू 4, यानी कि 40/10 इजी गोइंग में होगा। हम जो इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मूला से भी बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम इसको अब क्या हो गया, 30/10 एंड 40/10, इसके बीच में हमको 5 ठो रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो बिटवीन 30/10 एंड 40/10 दिस इक्वल टू हो गया 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 up to sound 39/10। लेकिन 5 ठो रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो हम 5 ही देंगे, यानी कि 31 से लेके 39 तक 9 ठो रेशनल नंबर होगा, इसमें से कोई 5 हम लिख देंगे, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी ही नहीं होगी, है ना, कोई परेशानी हमको नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मेरे कहने का मतलब है, जो इस तरह से रेशनल नंबर हमको फाइंड
करना है अगर हम एक्सरसाइजेज बनाएंगे, है ना। फाइंड 20 रेशनल नंबर्स, फाइंड 20 रेशनल नंबर्स between -5/6 and -5/6 and 5/8, 5/8। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। -5/6 है और 5/8 है, इसके बीच वाला रेशनल नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। फॉर्मूला भी है हम मेरे पास, उस फॉर्मूला से भी बनाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको इजी गोइंग हम बनाते हैं। 8 6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 and 8, 6 and 8 दिस इक्वल टू कितना हो गया 24। अब देखो -5/6 इंटू 4/4, ये क्या हो गया, ये हो गया -20/24, और 5/8 इंटू 3/3 यह हो गया 15/24। अब देखो -20/24 और 15/24 के बीच कितना क्या क्या सब रेशनल नंबर है। इसके बीच वाला जो है कौन कौन सा है रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्या, तो 8 3 18 6 24। अब देखो इसके बीच बिटवीन -20/24 एंड 15/24 दिस इक्वल टू हो गया -90/24, -18/24, -17/24 अप टू सॉन 14/24। अब देखो -17/24, -16/24, -15/24, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1/24, 2/24, 3/24 अप टू 14/24। इस बीच में देखो कितना रेशनल नंबर होता है, 20 से ज्यादा होगा। 20 से ज्यादा होगा तो कोई 20 तो लिख देना है, तुम्हारा यह समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोगों को अब सबसे पहले अब एक्सरसाइजेज बनाओ, है ना। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में है, मैं 3 तरह का सवाल बनाया, है ना, और इसमें से तुम लोग अब बनाओ, जहाँ प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो।